नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की चीनी मीडिया में हुई तारीफ पर उन्हें घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, चीन ने हमारे जवानों को मारा, चीन ने हमारी जमीन ले ली, तो इस संघर्ष के दौरान चीन मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार की एक न्यूज कटिंग शेयर की है, जिसमें चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से मोदी की तारीफ की बात कही गई है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारत चीन के मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सोमवार को पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से हैं जिसने भारत के 43,000 किलोमीटर के क्षेत्र को चीन को दे दिया था। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की लद्दाख पर टिप्पणी सिर्फ शब्दों का खेल है। कांग्रेस के शीर्ष नेता के आचरण से किसी भी भारतीय को इस तरह के बयान पर विश्वास नहीं होगा। उन्होंने कहा, ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा है। भारत प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से विश्वास करता है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार पर संकट है। इस दौरान मणिपुर में हालात को सही करने की कोशिश में जुटे हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि स्थिति काबू में है, हम विधायकों के साथ बात कर रहे हैं, 2-3 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। बता दें, मणिपुर में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी के कुल 9 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई है और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन करने की अनुमति दे दी है। रथ यात्रा के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रथ यात्रा के पक्ष में अपना मत रखा। बाद में ओडिशा सरकार ने भी इसका समर्थन किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, रथ यात्रा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाना होगा। उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद अब नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। नेपाल ने अब बिहार से लगी अपनी सीमा पर बांध के निर्माण कार्य में अड़ंगा लगाया है। बांध निर्माण कार्य पर सीमा सशस्त्र बल और नेपाली फोर्स में ठन गई है। ये मामला अब भारत सरकार तक पहुँच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव पद से शंकर सिंह वाघेला ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दी है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने एनसीपी के मुखिया शरद पवार को एक पत्र लिखा है। वाघेला गुजरात में एनसीपी चीफ के पद पर जयंत पटेल उर्फ बोस्की की नियुक्ति की वजह से नाराज चल रहे थे। पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 16वें दिन बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आज 33 पैसे और डीजल के भाव में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 56 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 78 रुपए 85 पैसे हो गई है। ऐसा पहली बार है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत करीब बराबर हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग 3 गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते जहां 24,000 एक्टिव मामले थे, तो वहीं आज एक्टिव मामलों की संख्या 25,000 है। एक हफ्ते में करीब 1,000 एक्टिव मामले बढ़े हैं। इसका मतलब है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं, लगभग उतने ही लोग बीमार हो रहे हैं। एक तरह से फिलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है। पिछले दिनों में हमने टेस्टिंग 3 गुना से ज्यादा कर दी है। कर्नाटक सरकार ने बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामले बढ़ने पर कुछ जगहों पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने जिन 4 जगहों में लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है, उनमें बेंगलुरु के 2 बड़े बाजार भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। अब दिल्ली ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली 59,000 से भी अधिक मामलों के साथ महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गई है। अधिकारियों के अनुसार अगर दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, तो दिल्ली कोरोना वायरस के मामलों में मुंबई से भी आगे निकल जाएगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 89,70,000 से अधिक हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 4,68,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।